नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। आप सब कैसे हो? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और उससे संबंधित हम 2 गतिविधि सत्र करेंगे। तो मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसे क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से सुनना है। तो वो कहानी सुनने के लिए आप सब तैयार हैं? तो वो कहानी किसकी होगी? बंदर की और लोमड़ी की। तो आप सब सुनने के लिए तैयार है ना? कहानी सब मेरी तरफ ध्यान देना और कहानी को अच्छे से सुनना कि कहानी में क्या क्या हुआ है, ठीक है? फिर आप सबको भी सुनानी है ये कहानी, इसलिए सब ध्यान से सुनेंगे। अनवी ध्यान दो इधर। तो सबको कहानी अच्छे से सुननी है। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, जंगल का राजा कौन है? शेर। लेकिन जंगल के सभी जानवरों ने एक दिन सोचा कि जंगल का नया राजा बनाया जाए। तो नए राजा के तो जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, तो सबने सोचा किसको बनाया जाए, किसको बनाया जाए। फिर सबने अपनी अपनी गतिविधि करके बताई कि भाई जिसका जितना अच्छा होगा वही उसी को राजा बनाया जाएगा। तो बंदर ने अपनी हरकतों से ऐसे उछल उछल के और कूद कूद के पेड़ों पे जाके सबको हंसाया, सबको बहुत मजा आया। तो सबने क्या सोचा कि जंगल का राजा किसको बनाया जाए? बंदर को, क्योंकि बंदर सबको हंसा रहा था और सबके साथ वो अच्छे से भी बातें करता था, सबको बहुत मजा आ रहा था, इसलिए जंगल का राजा इसको बनाया गया, बंदर को। फिर एक दिन क्या हुआ, इस बात के लिए ना लोमड़ी नाराज हो गई, क्योंकि उसने सोचा जंगल का राजा तो मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया किसको? तो एक दिन क्या हुआ, लोमड़ी है ना सोच रही थी कि अब ना मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक शिकारी आया था जंगल में शिकार करने के लिए। तो उस शिकारी ने क्या किया, एक चारे के रूप में एक केक का टुकड़ा पटक दिया। किसका टुकड़ा पटका? किसका टुकड़ा पटका? जिससे बंदर आए और वो फंस जाए। लेकिन क्या हुआ, मतलब वो शिकारी ने जाल बिछा दिया और केक का टुकड़ा पटक दिया ताकि कोई जानवर आए और मेरे जाल में फंस जाए। तो लोमड़ी तो चालाक होती है, तो वो तो देखते ही समझ गई कि ये तो किसी ने जाल बिछाया है, शिकारी आया हुआ है और उसने जाल बिछाया है हमें पकड़ने के लिए। लेकिन उसने सोचा कि मैं ना बंदर को फंसा देती हूँ, तो बंदर फंस जाएगा तो मैं उसको इसमें जाल में फंसा दूंगी और मैं राजा बन जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, बंदर को उसने मतलब भोला भाला बन के वफादार होने का नाटक करके बंदर को वहाँ तक पहुँचाया और बंदर केक का टुकड़ा देख के और वहाँ पे गिर गया और वो जाल में फंस गया। फिर लोमड़ी वहाँ पे आई और वो जोर जोर से हंसने लगी बंदर को देख के, क्योंकि बंदर कहाँ था? जाल के अंदर। लेकिन क्या हुआ, फिर बंदर को देख के लोमड़ी हंसने लगी। फिर बंदर ने बोला कि तुम हंस क्यों रही हो? फिर उसने बोला कि तुम्हारे अंदर कम बुद्धि है, अगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा बुद्धि होती तो तुम जाल के अंदर फंसते ही नहीं। मैं भी तो बाहर था ना, लेकिन मैं तो नहीं फंसी जाल के अंदर, तुम फंस गए जाल के अंदर। तो तुम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तुम खुद जाल में फंस गए, तो तुम और जानवरों की रक्षा कैसे करोगे? कौन किससे कह रहा था? लोमड़ी से कह रही थी कि तुम में बुद्धि ही नहीं है, तुम जाल में फंस गए तो तुम और जानवरों की रक्षा कैसे कर सकोगे? तो लोमड़ी को क्या था? अपने ऊपर घमंड। लोमड़ी को अपनी चालाकी पर घमंड होता है ना, लोमड़ी चालाक होती है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जबकि लोमड़ी घमंडी थी, उसने सोचा तो वो चाहती तो उसको बचा भी सकती थी, लेकिन उसमें स्वार्थ की भावना थी, इसलिए उसने बंदर की रक्षा नहीं की और बंदर को ही फंसा दिया। लेकिन हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा वफादार रहना चाहिए, हमें किसी के प्रति बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए और उसको कभी भी हमारे दुर्व्यवहार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो हम सबने इस कहानी में क्या सीखा? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो आप सबको कहानी समझ में आ गई ना? अब मैं आप सबसे कहानी पूछूंगी, आप बता दोगे ना? बोलो सभी। सबको समझ में आई है ना? तो आज की गतिविधि हम यही समाप्त करते हैं, इसके बाद गतिविधि करेंगे दूसरी।